दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। गाइस, जैसे आप सबको पता है हमारे देश के कानून में मेंटेनेंस वही जो एक पत्नी को दिया जाता है। जैसे आप सबको पता है, पति से अलग होने के बाद और जो भी पत्नी मेंटेनेंस का केस कर देती है, ठीक है। तो हमारे देश के कानून में ना मेंटेनेंस को बड़ा क्रिटिकाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है तो उसमें ये समझा जाता है या ये सबको पता है कि भाई कानून ये कहता है कि पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेंटेनेंस ना हो गया, उसको एक सजा दी जाती है कि भाई पति पढ़ा लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जॉब कर रहा हो नहीं कर रहा हो, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या उसके जितनी वो जॉब कर रहा है उसकी वो दे ही नहीं सकता, उसकी और भी फैमिली उस पे माँ बाप उस पर डिपेंडेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेंटेनेंस का केस कर दिया तो मतलब उसको देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर पत्नी ने किया है तो अगर वो पढ़ी लिखी भी हो, जॉब भी कर रही हो, और अगर पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अगर जॉब नहीं भी कर रही हो, उसके पास कोई इनकम सोर्स भी हो, अच्छी खासी कोई प्रॉपर्टी भी हो, फैमिली उसकी सपोर्टेड हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है तो मतलब उसको मेंटेनेंस दिलवाना है। ये एक क्रिटिकाइज हमारे देश में मेंटेनेंस किया जाता है। और जैसे सबको पता है कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे आप कुछ भी कर लो, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, इसका कोई नहीं है। तो जैसा आपने मेरी थंबनेल में देखा वीडियो की कि अब पढ़ी लिखी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, तो रिसेंटली एक ऐसा केस आया उड़ीसा हाई कोर्ट में, जिसमें वीडियो के हम इस डिटेल में जजमेंट में केस में बात करेंगे, ठीक है। तो जितने भी पति परेशान हैं कि भाई उनकी पढ़ी लिखी पत्नी है या पढ़ी लिखी पत्नी जॉब भी कर रही है, नहीं जॉब भी कर रही है, तो अब उनको मेंटेन देने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले भी काफी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रखे हैं, गाइडलाइंस भी नहीं आ रखी है। मैं हमेशा आपको अपडेट देती रहती हूँ जो भी नई नई चीजें होती है, ताकि आपको केस में आपकी हेल्प मिल सके। क्योंकि हर एक पति अभी आज की डेट में यही चाह रहा है कि भाई एक तो हमारे पे झूठे केस पत्नी ने कर रखे, ऊपर से पैसे की डिमांड भी कर रही है, मतलब दोनों तरफ से परेशान करना। तो किस तरीके से हम मेंटेनेंस देने से हम बच सके या फिर कम से कम मेंटेनेंस हो सके। तो ये जो भी लेटेस्ट जजमेंट आया है, तो आई होप आपको इस केस में, इस जजमेंट से आपके केस में आपको हेल्प मिल सकेगी। तो क्या है ये पूरी जानकारी, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो में नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे आपको दोस्तों सबको पता है कि मेंटेनेंस का जो लॉ स्टार्ट हुआ था, ये उन महिलाओं के लिए हुआ था जो पूरी तरीके से अपने पति पर निर्भर है। अगर कोई भी अत्याचार होता है, जिसका उसका कोई भी इनकम वो सोर्स नहीं है, उसको खाने पीने रहने के लिए प्रॉब्लम होती है, उसके बाद वो पति से अलग हो जाती है, तो कानून ने ये अधिकार दिया था कि मेंटेनेंस उनको दिया जाएगा, या एलिमनी तलाक होने के बाद उनको दी जाएगी। बट आज की डेट में अगर पत्नी पढ़ी लिखी भी है, वो जॉब भी कर रही है, या उसका अच्छा स्टेटस है, लिविंग स्टेटस अच्छा है, मायके वाले भी उसके है जो सपोर्टेड है, फिर वो मेंटेनेंस की डिमांड कर देती है। क्यों? क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है कि पति को परेशान करना, ससुराल वालों को परेशान करना, कि झूठे केस कर देना, साथ ही पैसे की डिमांड कर देना, तो वो चीजें तो आज की डेट में सभी करते हैं मेंटेनेंस का केस। तो अब जिनकी गलती नहीं होती, वो पति या उनके जो पेरेंट, तो वो ये सोचते हैं कि क्या ऐसा ऑप्शन है कि भाई हमें मेंटेनेंस देने की जरूरत ना पड़ी, पत्नी तो पढ़ी लिखी है, उसके पास पैसे भी, और मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, जॉब भी नहीं है, या फिर जॉब कर भी रहा हूँ तो इतनी तो इनकम है नहीं, उससे मेरे से ज्यादा इनकम तो पत्नी की है, फिर भी मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये कहाँ का लॉ है। तो सब आज की डेट में ऐसा ही सोचते हैं। तो क्या ऐसे रीजन, देखो अभी तो पहले और आज के टाइम में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारी नई गाइडलाइंस भी आ रखी है, जिन जब जजमेंट के थ्रू या जजमेंट नहीं भी होते ना, तो जो गाइडलाइंस आई है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, उनके बेस पे भी आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो। बस आपको करना क्या, आपको जानकारी होनी चाहिए कानून की, और किस तरीके से आवाज उठानी है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है, तो बस वो आना चाहिए। और वो उसके लिए मैं आपको नॉलेज टाइम टाइम पे देती रहती हूँ, ठीक है। तो ये जो केस के बारे में हम बात करते हैं, जो उड़ीसा हाईकोर्ट का ही है, इसमें भी सेम ऐसी चीजें हुई कि पत्नी ने जो केस किया पति पे 125 सीआरपीसी के थ्रू मेंटेनेंस के लिए, फैमिली कोर्ट में गया केस, फैमिली कोर्ट ने अलाउ कर दी कि भाई आपको 8,000, पति को बोल दिया कि 8,000 आपको मेंटेनेंस है जो पत्नी को देना है। पति सर्टिफाइड नहीं हुआ, वो पहुंच गया हाईकोर्ट उड़ीसा के। अब जब हाईकोर्ट में केस गया, जब हाईकोर्ट ने इस केस को डिटेल्स को अच्छे से पढ़ा, तो उसमें ये देखा कि भाई पत्नी है जो पढ़ी लिखी है अच्छी खासी, उसने साइंस में ग्रेजुएट की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, यहाँ तक उसने जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी कर रखी है पढ़ाई, एनडीटीवी में उसने जॉब भी कर रखी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जॉबलेस है। इससे साफ जाहिर होता है कि उसने जानबूझ के जॉब छोड़ी है, क्योंकि वो जॉब नहीं करना चाहती, वो पूरी तरीके से डिपेंड रहना चाहती है अपने पति के इनकम पे, उसको मतलब परेशान करना चाहती है। तो केसेस कर दिए, ऊपर से मेंटेनिंग डिमांड कर, इतना सब क्वालिफाई होने के बाद भी, जॉब होने के बाद भी जॉब घर पे छोड़ देना,
तो ये तो कोर्ट को समझ आ रहा था सब, तो कोर्ट ने पति के फेवर में ही बोला कि भाई आप पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक आपने जर्नलिज्म में कोर्स भी कर रखा, जॉब अच्छी खासी आपने कर रखी थी, वो छोड़ के आप जॉबलेस हो, ये दिखा रहे हो कि भाई मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे पास रहने खाने पीने को दिक्कत हो रही है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी होने के बाद आप पति के पैसे पर डिपेंड हो। आप तो जितनी सैलरी, जब पति से पूछा गया उसकी सैलरी 32,000 है, आप तो इससे ज्यादा कमा सकते हो। 32,000 सैलरी, तो ये तो नहीं कि उसी के खर्चे हैं, वो सिर्फ उसके घर में उसकी माँ उस पर डिपेंडेंट है, उसका खाना पीना, हेल्थ, मेडिकल, बहुत सारी चीजें होती है। और अगर आप जॉब करोगे तो आपकी सैलरी तो 32,000 से कहीं ज्यादा होगी, और जब आप जॉब करते होगे आपको खुद पता होगा। तो अगर आपको खुद करना है तो आप पढ़ी लिखी होने के बाद भी क्यों पति के पैसों पे डिपेंडेंट हो, क्यों मेंटेनेंस का कैसा आपने कर रखा है। हाईकोर्ट ने क्लियर किया, पत्नी को ही सुनाया, पति के फेवर में ही किया। बस एक नया ट्विस्ट इसमें ये किया हाईकोर्ट ने, जो जहां तक मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था, कि हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किया, सारी चीजें तो बताई, पत्नी को सुनाया भी काफी कि ये चीजें हैं, आपको नहीं करना चाहिए था, आप खुद पढ़ी लिखी होके अपनी लाइफस्टाइल जैसा जीना चाहती हो वैसे करो, जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप लेना चाहती हो वो आप अपनी खुद जॉब करके करो, बट मेंटेनेंस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया, पति के फेवर में सारी बातें की रही, पति को भी सुनाया, और फिर ये बोला कि आपको जो 8,000 का मेंटेनेंस मंथली डिवॉर्स हुआ है तो वो हम रिड्यूस करके 5,000 अब करेंगे, आपको मंथली जो 5,000 दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इससे ज्यादा नीड है तो आप खुद जॉब करके खुद पैसे कमाओ, खुद अपनी जरूरतें पूरी करो, खुद अपना लिविंग स्टैंडर्ड जैसे जीना वैसा करो, बट हम 5,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। अब मैं ये कहती हूँ दोस्तों, सारी बातें सीच है, हाईकोर्ट सहमत है पति की बातों से भी, और उन सभी पतियों की बातों से जो जिनको सबको पता है कि पत्नी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जॉब छोड़ के बैठी हुई है, या पत्नी पढ़ी लिखी है जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, आप सब जानते हैं। ठीक है, फिर भी आप पति के उन सभी पतियों की बातों को कह रहे हैं कि ऐसे पत्नियों को मेंटेन देने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपने मेंटेनेंस क्यों अलाउ किया। अब 8,000 से 5,000 कम कर देना, तो ये नहीं हुआ कि आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, कम ही किया है ना। हाँ, अगर पूरा खत्म कर देते तो कोई एक बात होती, हाँ आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, अब ये कर दिया कि भाई पढ़ी लिखी पत्नियों को मेंटेनेंस मिलेगा ही नहीं बिल्कुल, तो ये कोई बात होती। आपकी इस जजमेंट में, इस हाईकोर्ट के जजमेंट में आपकी क्या राय है, कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। बट ये है कि एक ये अच्छी खबर है कि ठीक है, अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन है, आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई मेंटेन ना देना या कम करना, तो आप इस जजमेंट के थ्रू आप अपने केस में हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है कि जहां मेंटेनेंस आपका ज्यादा हो रहा है वो भी कम हो जाए, या कुछ चीजों में पता चले कि देना ही ना पड़े इस जजमेंट के थ्रू। या बहुत सारी वीडियो मैंने वैसे पहले भी बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो काफी सारी मेंटेनेंस खत्म भी हुई है। बट अगर जो होता है ना कि कुछ चीजें भाई खत्म नहीं होती पूरी तरीके से, तो होता है कि कम हो जाए, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। और भी जजमेंट है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, तो मैं इस जजमेंट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से डिटेल्स में और पढ़ लीजिएगा। और आपकी क्या राय है ये जो ये हाईकोर्ट ने फैसला किया है जजमेंट से रिलेटेड, वो जरूर मुझे शेयर करिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।